अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में नॉवेल और अफसाने से मुताल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कवर करेंगे। नॉवेल से मुताल्लिक 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसी तरह से अफसाने से मुताल्लिक 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर करेंगे। ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने जेल में नॉवल बस्ती के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नॉवल बस्ती के ताल्लुक से ये क्वेश्चन है। बस्ती किसका नॉवल है? इंतजार हुसैन का। आप सब नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलमजद कीजिए। यहां पे आपको दुरुस्त बयानात को कलमजद करना है, उसके बाद में दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। नॉवल बस्ती के ताल्लुक से ये सभी बयानात हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दिए गए सभी बयानात क्या है, दुरुस्त है। जेल में से नॉवल उदास नस्लें के किरदारों के दो जुमरे सही है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवल है, किरदारों के दो जुमरे सही है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अफसुर्दगी सोखता जाना है कहरे मीर, दामन कुट्टुक हिला के बुझी है दिलों की आग। मीर तकमीर का ये शेर नॉवल उदास नस्लें के किस बाब के तहत आया है? बाब चहारुम, बाब सोम, बाब दोम, बाब अव्वल। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवल है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बाबे दोम। जेल में से नॉवलों की जमानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? जेल में से नॉवलों की जमानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? चलिए इस क्वेश्चन का आप सब लोग जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी खुदा की बस्ती, आग का दरिया, उदास नस्लें, बस्ती, फायर एरिया। खुदा की बस्ती, खुदा की बस्ती जो नॉवेल है कब अमल में आया है? 1958, पहले नोट कीजिएगा। उसके बाद में आग का दरिया 1959, उसके बाद में उदास नस्लें 1963, बस्ती 1980, फायर एरिया 1994। आप सब नोट कर लीजिएगा। तो ये तरतीब बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, आप सब नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में से नॉवल खुदा की बस्ती के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। नॉवल खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवल है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो जुमरा है वो सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। जेल के बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को पहचान कर कलमजद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलत बयानात को पहचान कर कलमजद कीजिए, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी जो पहला बयान है वह गलत है
और जो चौथा बयान है वह भी गलत है, और जो पांचवा बयान है वह भी क्या है, गलत है। आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चौथे बयान में नॉवल आग का दरिया में शऊर की रौ की तकनीक का तजर्बा नहीं किया गया है, तो सही जवाब यह है कि तजर्बा किया गया है। कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है कि नॉवल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। यह स्टेटमेंट कलीमुद्दीन अहमद का नहीं है, बल्कि ये शमशुर रहमान फारूकी के मुताबिक है। नोट कर लीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिले निसाब नॉवल आग का दरिया कितने अदवार में तकसीम किया हुआ है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरे में है 4, तीसरे में है 3 और चौथे ऑप्शन में है 5। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तो नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, मार्क कीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जेल में नॉवल टेढ़ी लकीर के किरदारों के 2 जुमरे सही है। जेल में नॉवल टेढ़ी लकीर के किरदारों के 2 जुमरे सही है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मार्क कीजिएगा। चलिए बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जो जुमरा है वह सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है, तो नोट कर लीजिएगा, इस्मत चौधरी का शाहकार नॉवेल है। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। इस्मत के ताल्लुक से देखिए ये तमाम बयानात हैं, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जो पहला बयान है वह सही है, तीसरा भी सही है और पांचवा भी आपका सही है। जिद्दी इस्मत का आखिरी नॉवेल नहीं, बल्कि जिद्दी इस्मत का पहला नॉवेल है। आप सब लोग नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी जो दूसरा बयान है वह सही है और साथ ही साथ में जो पांचवा स्टेटमेंट है वह भी क्या है, करेक्ट है। दीगर ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो उन्हें भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अजीम बेग चौधरी इस्मत के छोटे भाई थे, नहीं बड़े भाई थे। अपने वालिदैन की पहली औलाद थी, नहीं 10वीं औलाद थी। टेढ़ी लकीर की हीरोइन मिस चरण नहीं, सुमन नामी लड़की है। अगला क्वेश्चन देखिए। नॉवल उमराव जान अदा में नॉवल की हीरोइन उमराव किसकी फरमाइश पर अपनी आप बीती सुनाती है? मुंशी अहमद, मौलवी साहब, रुस्वा, पंडित साहब। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मुंशी साहब। नोट कर लीजिए। वफात के एतबार से जेल के नॉवल निगारों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। वफात के एतबार से जेल के नॉवल निगारों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिएगा। रतन नाथ सरशार, नजीर अहमद, अब्दुल हलीम शरण, रुस्वा, प्रेमचंद, इस्मत चौधरी। वफात के एतबार से आपको जवाब देना था। तो सरशार का इंतकाल कब हुआ है? 1902 में। आप सब नोट कीजिएगा। नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ है? 1913 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। अब्दुल हलीम शरण का इंतकाल कब हुआ है? 1926 ईस्वी में। रुस्वा का इंतकाल कब हुआ है? 1931 में। मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ है?
1936 में। इसी के साथ साथ में इस मचौते का इंतकाल हुआ है 1991 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में से नॉवल तौबतुन नसूह के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कीजिए। यानी तीसरा जो जुमरा है वह सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद का शानदार नॉवल है। नॉवल के एतबार से सने तसनीफ जोड़ी, नॉवल के एतबार से सने तसनीफ जोड़ी फिरदौस बरी, उमराव जान अदा, गौदान, टेढ़े लकीर, एक चादर मैली सी, उदास नस्लें। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब देखिएगा। फिरदौस बरी, उमराव जान अदा, इनकी सने तसनीफ क्या है तो नोट कीजिएगा 1899 ईस्वी। गौदान का क्या हो जाएगा तो गौदान का हो जाएगा 1935 ईस्वी। टेढ़ी लकीर का क्या हो जाएगा 1944। एक चादर मैली सी का क्या हो जाएगा 1960 और उदास नस्लें का क्या हो जाएगा 1961। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गौदान की कहानी ध्यान में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़ी, होरी और धनिया, होरी और गोबर, सोना और होरी, रूपा और होरी, शोभा और होरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। होरी और धनिया का आपस में क्या रिश्ता है तो शौहर और बीवी का रिश्ता है। होरी और गोबर का आपस में क्या रिश्ता है तो बाप और बेटे का रिश्ता। सोना और होरी का आपस में क्या रिश्ता है तो वो है बड़ी बेटी और बाप का। रूपा और होरी का आपस में क्या रिश्ता है तो वो छोटी बेटी और बाप का। शोभा और होरी का आपस में क्या रिश्ता है, शोभा और होरी का तो वो भाई भाई का। अगला क्वेश्चन, नॉवेल निगारों के एतबार से सने पैदाइश शामिल कीजिए। राजन सिंह बेदी हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, शौकत सिद्दीकी, इंतजार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, इलियास अहमद गद्दी। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब देखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजन सिंह बेदी की सने पैदाइश क्या होगी तो राजन सिंह बेदी की सने पैदाइश 1915। कुर्रतुल ऐन हैदर की सने पैदाइश क्या है 1927। शौकत सिद्दीकी और इंतजार हुसैन 1923। अब्दुल्ला हुसैन की क्या हो जाएगी 1931 और इलियास अहमद गद्दी की हो जाएगी 1934। तसानीफ के एतबार से सने इशाअत जोड़िए। सने इशाअत जोड़िए। आग का दरिया, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, बस्ती, फायर एरिया। चलिए नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आग का दरिया 1959, खुदा की बस्ती 1958, उदास नस्लें 1963, बस्ती 1980, फायर एरिया 1994। नजीर अहमद के नॉवेलों की जमानी एतबार से सही तरतीब क्या है। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मिरातुल उरूस, बनातुल नाश, तौबतुन नसूह, फसाल मुब्तला, इब्नुल वक्त, अयामा, रुयाए सादिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़ेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। अब्दुल हलीम शरर के ताल्लुक से ये सभी बयानात हैं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो बयान वो सही है, तीसरा भी सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। नोट कीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झेल में दर्ज बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए, और सही बयानात को कलमजद कीजिए, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा बयान क्या है, सही है। नॉवल उमराव जान अदा एक तारीखी नॉवल है, तो याद रखेंगे एक नफ्सियाती नॉवल है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में चंद बयानात दिए गए, उनमें से सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। उनमें सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। गोदान के ताल्लुक से बहुत अहम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी आपका बयान क्या है, सही है। नॉवल गोदान का हीरो राय अग्रपाल है, नहीं, हीरो जो है वो होरी है, नोट कीजिएगा। नॉवल गोदान के मरकजी किरदार होरी की एक ख्वाहिश थी कि उसके दरवाजे पर एक हाथी हो, उसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। नॉवल फिरदौसे बरी, फिरदौसे बरी किसका नॉवल है बताइएगा, अब्दुल हलीम शरर। फिरदौसे बरी किसका नॉवल है, अब्दुल हलीम शरर का नॉवल है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका बयान सही है, साथ ही साथ में चौथा बयान सही है और पांचवा भी बयान आपका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए, और सही बयानात को कलमजद कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मार्क कीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है, दूसरा सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झेल में से किस नॉवल में शहर खलील, कोह जूदी, कोह तालियान, कोह अलबर्ज, किला तमूत, मस्जिद शमापैन और कराक्रम का जिक्र है। उदास नस्लें, फिरदौसे बरी, फसाने आजाद, उमराव जान अदा। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फिरदौसे बरी। नोट कर लीजिए, फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नॉवल है। नॉवल टेढ़ी लकीर की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। रॉफी टेलर, सुमन और मंजू, प्रेमा राय साहब, नूरी और सुमन, रशीद और बिल्किस। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, देखिएगा पहला ऑप्शन, रॉफी टेलर और सुमन का आपस में क्या रिश्ता है, तो शौहर और बीवी का हो जाएगा। क्या रिश्ता है, शौहर और बीवी का। इसी के साथ साथ में सुमन और मंजू का आपस में क्या रिश्ता है, तो ये बहनें हो जाएंगी। प्रेमा और राय साहब का क्या रिश्ता है, तो बेटी और बाप का रिश्ता है। नूरी और सुमन का क्या रिश्ता, भांजी और खाला का। रशीद और बिल्किस का भाई और बहन का। नॉवल एक चादर मैलिसी की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। रानू और तिलोका, रानू और मंगल, तिलोका और मंगल, चंदा और रानू, चुन्नू और रानू। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। नोट कीजिएगा, यानी रानू और तिलोका का आपस में क्या रिश्ता है, बीवी और पहला शौहर। रानू और मंगल का आपस में क्या रिश्ता है, भाभी और देवर, बीवी और दूसरा शौहर। तिलोका और मंगल का आपस में क्या रिश्ता है, वह जो है भाई और भाई का। चंदा और रानू का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा सास और बहू का। चुन्नू और रानू का आपस में क्या रिश्ता है, सहेलियां।
नॉवल फायर एरिया की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। सहदेव और बरतीमाला, मजुमदार और बरतीमाला, खतुनिया और रहमत मियाँ, इरफान और खतुनिया, कालाचंद और रानी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन मार्क कीजिएगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका, यानी सहदेव और बरतीमाला का आपस में क्या रिश्ता है, तो शौहर और बीवी का। मजुमदार और बरतीमाला मुंह बोला भाई और मुंह बोली बहन हो जाएंगी। खतुनिया और रहमत मियाँ क्या हो जाएंगे, बीवी और शौहर। इरफान और खतुनिया क्या हो जाएंगे, बेटा और माँ हो जाएंगे। कालाचंद और रानी क्या हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना होगा। नॉवल उदास नस्लें कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, 4, 5, 6, 11। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 4। जेल में कौन बतौर शायर उमराव जान अदा में होने वाले मुशायरे में शामिल नहीं था, पूछा गया है शामिल नहीं था। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलवी साहब, नोट कर लीजिएगा। नजीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते, ये किसका ख्याल है? कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सरूर, एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सरूर। पंडित रतन्नाज सरशार उर्दू नस्र के हाली थे। उन्होंने उर्दू शायरी के साथ वही सलूक करना चाहा जो रतन्नाज सरशार ने उर्दू नस्र के साथ किया। ये किसका कौल है? आसन फारूकी, आला अहमद सरूर, चकबस, मौलाना हाली। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पंडित बृज नारायण चकबस। शरह उर्दू के पहले अदीब जिन्होंने शोहरी तौर पर नॉवल के फन को समझने और बरतने की कोशिश की है, ये किसकी राय है? कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सरूर, अहसन फारूकी, प्रोफेसर कमर रईस। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी प्रोफेसर कमर रईस। अगला क्वेश्चन, सरशार के फसाने आजाद और उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी जिंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है, ये किसका ख्याल है? मोहम्मद हसन का है, अख्तर अंसारी का है, खुर्शीदुल इस्लाम का है, अहसन फारूकी का है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। प्रेमचंद ने मेहनतकश को अफसाने का हीरो बनाया, किसकी राय? शमशुर रहमान फारूकी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद हसन। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? अब हम लोग बात करेंगे अफसाना से मुतालिक 35 अहम सवालात और जवाबात के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा अहमद अब्बास की अफसाना एक लड़की में सलमा क्या है? डॉक्टर है, सहाफी है, उस्तानी है, नर्स है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सहाफी। आप सब नोट कर लीजिएगा। वफात के एतबार से अफसाना निगारों की कौन सी तरतीब सही है? वफात के एतबार से अफसाना निगारों की कौन सी तरतीब जो है सही है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप सब लोग जो है जवाब देखिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे देखें, मंटू की साल वफात क्या है? कृष्णचंद्र की, सोहेल अजीमाबादी की, गयास अहमद गदी की, ख्वाजा अहमद अब्बास की, सुरेंद्र प्रकाश की, इकबाल मजीद की। ये तमाम चीजें आपको ऑलरेडी प्रिपेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुसन्निफिन के एतबार से जाए वफात शामिल कीजिए। जाए वफात शामिल कीजिए। सरशार, रुस्वा, नजीर अहमद, अब्दुल हलीम शरण, प्रेमचंद, कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। सरशार और रुस्वा की जाए वफात क्या है? तो वो है हैदराबाद, नोट कीजिएगा।
नजीर अहमद की जाए वफात क्या है? तो वो हो जाएगी दिल्ली। नोट कर लीजिएगा, दिल्ली हो गई। अब्दुल हलीम शरण की क्या हो जाएगी? लखनऊ। और प्रेमचंद की क्या हो जाएगी? बनारस। नोट कीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर नोएडा। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को पहचान कर कलमजद कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गलत बयानात को पहचान कर कलमजद कीजिए, सही जवाब की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, यानी तीसरा जो बयान है वह गलत है और इसी के साथ में जो पांचवा बयान है वह भी क्या है? गलत है। नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अफसानवी मजमुओं के एतबार से पहली इशाअत के सन जोड़िए। वारदात हैं, ठंडा गोश्त हैं, हमवाशी हैं, अपने दुख मुझे दे दो, चोटें। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। आप सब देखिएगा, पहला ऑप्शन वारदात। वारदात कब शाये हुआ पहली बार? तो वो हो जाएगा 1938। ठंडा गोश्त पहली बार कब शाये हुआ? तो वो हो जाएगा 1950। हम वहशी हैं पहली बार कब शाये हुआ? 1948। 1948। अपने दुख मुझे दे दो पहली बार कब शाये हुआ है? तो वो हो जाएगा 1965। चोटें, तो चोटें हो जाएगा 1942। देखिएगा। जेल में जाए वफात के एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। मुंबई और लाहौर के एतबार से जाए वफात क्या है? मुंबई और लाहौर। चलिए क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। जेल में से गयास अहमद गदी के अफसानवी मजमुए बाबा लोग के अफसानों के दो जुमरे सही है, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब देखिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला जो जुमरा है वह सही है और जो तीसरा जुमरा है वह भी आपका सही है। मुसन्निफिन के एतबार से जाए वफात जोड़िए। जाए वफात आपको जोड़ना है। शौकत सिद्दीकी, सुहेल अजीमाबादी, गयास अहमद गदी, इकबाल मजीद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नोट कीजिएगा, यानी शौकत सिद्दीकी की जाए वफात क्या है? तो शौकत सिद्दीकी की जाए वफात हो जाएगी कराची। सुहेल अजीमाबादी की हो जाएगी इलाहाबाद। गयास अहमद गदी की हो जाएगी झरिया धनबाद और इकबाल मजीद की हो जाएगी भोपाल। जेल में से सुरेंद्र प्रकाश के अफसाना बिजुका में बिजुका क्या है? चोरों की जासूसी करने वाला, खेत में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किए जाने वाला मसनूई रखवाला, होटलों में रोशनी के लिए लगाया हुआ मसनूई चांद, एक किसान। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। आप सब नोट कीजिएगा। प्रेमचंद के नॉवेल गौदान के मरकजी किरदार होरी को मुस्तार लेकर किस अफसाने का किरदार बनाया गया है? पहला ऑप्शन है मेहमार, दूसरा है बिजुका, तीसरा है अलाव और चौथे ऑप्शन में है बाबा लोग। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बिजुका। आप सब नोट कीजिएगा। चलिए, मेहमार किसका है? तो मेहमार अफसाना जो है ख्वाजा अहमद अब्बास का है। अलाव किसका है? सुहेल अजीमाबादी का है। अफसाने मजमुआ अलाव में किस अदीब का लिखा हुआ तारुफी नोट शामिल है? कलीमुद्दीन अहमद, कृष्णचंद्र, अली अब्बास हुसैनी, आल अहमद सुरूर। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कृष्णचंद्र। नोट कीजिए। जेल में से अफसानवी मजमुए एक लड़की के अफसानों के दो जुमरे दुरुस्त हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। ज़मानी एतबार से अफसानवी मजमू की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कीजिएगा। एक लड़की, बाबा लोग, रोशनी की रफ्तार, तमाशा घर। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन, एक लड़की 1942, बाबा लोग 1969, रोशनी की रफ्तार 1982 और तमाशा घर 2003, नोट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफसानी मजमू के एतबार से तादाद मशमूलात शामिल कीजिए। रोशनी की रफ्तार, अलाव, रास्ता बंद है, तमाशा घर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी रोशनी की रफ्तार में कुल कितने अफसाने हैं, तो वो हो जाएगा 18 अफसाने हैं। ऐसे ही अलाव में कुल कितने अफसाने हैं, 16 हैं। रास्ता बंद है में कितने हो जाएंगे, 22 और तमाशा घर में हो जाएंगे 12। आप सब नोट कीजिए। जेल में से अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो, अफसानों के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अफसानी मजमू के एतबार से पहली इशाअत का सन जोड़िए। एक लड़की, रोशनी की रफ्तार, बाबा लोग, तमाशा घर। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। एक लड़की की सने इशाअत क्या है, तो एक लड़की की सने इशाअत हो जाएगी 1942। रोशनी की रफ्तार की सने इशाअत क्या, 1982 और इसी के साथ साथ में बाबा लोग की 1969, तमाशा घर की हो जाएगी 2003। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, यहां पे एक चीज और भी आप जहन में रख सकते हैं कि ये जो सभी अफसानी मजमूए किसके, एक लड़की किसका है, रोशनी की रफ्तार किसका है, तमाशा घर किसका है। एक लड़की में कुल कितने अफसाने शामिल हैं, सॉरी पहली बार कब शाये हुआ है, तो एक लड़की जो है 1942 में हुआ है। रोशनी की रफ्तार जो हो जाएगा 1982 में हुआ है। बाबा लोग जो हो जाएगा आपका 1969 में हुआ है। तमाशा घर हो जाएगा आपका 2003। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसानी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब किसके नाम किया है। बेदी, आला मसरूर, प्रेमचंद अपने दुख मुझे दे दो को मुझे दे दो के एक किरदार के नाम। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आल अहमद सुरूर। अगला क्वेश्चन, जेल में से ज़मानी एतबार से अफसाना निगारों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जेल में से ज़मानी एतबार से अफसाना निगारों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कीजिएगा। सोहेल अजीमाबादी, मंटो, कृष्णचंद, जिलानी, बारो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लरसता है मेरा दिल ज़हमत महर दरख्शां पर, मैं हूं कतरे शबनम जो हो खारे बयाबा पर। गालिब के इस शेर से किस अफसानी मजमू के मुकदमे का उन्वान अख्ज किया गया है। हम वाशी हैं, चोटें, ठंडा गोश्त, वारदात। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कीजिएगा, यानी ठंडा गोश्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वारदात, चोटें, हमवाशी हैं, ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो, रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार। वारदात 1938, आप चाहें मैं इधर नोट करता हूं 1 बाय 1। 1938
और उसके बाद में है चोटें 1942, उसके बाद में हम वहशी हैं 1948, उसके बाद में ठंडा गोश्त 1950, और उसके बाद में अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो 1965 1965, और उसके बाद में है रोशनी की रफ्तार, तो रोशनी की रफ्तार हो जाएगा 1982। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में से अफसाना निगारों को ज़बानी एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। जेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को पहचान कर कलमजद कीजिए। सही बयानात को पहचान कर कलमजद कीजिए, यहां पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला बयान सही है, तीसरा सही है, और इसी के साथ साथ में चौथा सही है, और पांचवा बयान जो है वो आपका करेक्ट है। जेल में से अफसानी मजमू चोटे के मशमूलात के दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी आपका सही है। मुसन्निफिन के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। इंतजार हुसैन, इलियास अहमद गदी, साद हसन मंटो, कृष्णचंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन नोट कीजिएगा। जाए पैदाइश आपको बतलानी है, जाए पैदाइश। तो इंतजार हुसैन की जाए पैदाइश क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी बुलंद शहर हो जाएगी, बुलंद शहर हो जाएगी। ऐसे इलियास अहमद गदी, गयास अहमद गदी की झरिया धनबाद हो जाएगी। साद हसन मंटो की हो जाएगी लुधियाना पंजाब। कृष्णचंद्र की हो जाएगी गुजरावाला पंजाब। ख्वाजा अहमद अब्बास की हो जाएगी पानीपत। नोट कीजिएगा। अफसानी मजमू के एतबार से मुसन्निफिन के नाम जोड़िए। हम वाशी हैं, अपने दुख मुझे दे दो, रास्ता बंद है, जीलानो, चोटें। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी हम वाशी हैं ये किसका अफसानवी मजमुआ है, तो ये है कृष्ण चंद्र का। अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का। रास्ता बंद है जीलानी बानो का। चोटें जो है इस्मत चौधरी का है। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला आपका जो जुमरा है वह सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अफसाना निगारों के एतबार से सने वफात शामिल कीजिए। अफसाना निगारों के एतबार से सने वफात शामिल कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन। सने वफात के एतबार से इसका आपको जवाब देना है। तो मंटू का सने वफात क्या हो जाएगा, मंटू का सने वफात 1955। कृष्णचंद्र का हो जाएगा 1977। ख्वाजा अहमद अब्बास का हो जाएगा 1987 और सुहेल अजीमा बादी का हो जाएगा 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफसाना निगारों के हिसाब से सने विलादत जोड़िए। अफसाना निगारों के हिसाब से सने विलादत जोड़िए। ख्वाजा अहमद अब्बास, सुरेंद्र प्रकाश, गयास अहमद गदी, इकबाल मजीद। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन। नोट कीजिएगा। ख्वाजा अहमद अब्बास का क्या हो जाएगा 1914 हो जाएगा। सुरेंद्र प्रकाश का 1930 हो जाएगा। गयास अहमद गद्दी का हो जाएगा 1928। इकबाल मजीद का क्या हो जाएगा, तो इकबाल मजीद का 1934।
ذیل में से अफसानवी मजमूए वारदात में शामिल अफसानों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। अफसाने के ताल्लुक से बहुत सारे अहम स्टेटमेंट आपके सामने हैं। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा बयान सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है और छठा भी बयान आपका करेक्ट है। अफसाने का लुग़वी माना सच्ची बात के नहीं, झूठी बात के हैं। अफसाने को इतना तवील होना जरूरी है कि कोई कारी एक नशिस्त में ना पढ़ सके, नहीं, बल्कि अफसाने का मुख्तसर होना जरूरी है। मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, ये किसका कौल है? अजीज अहमद का है, कृष्णचंद्र का है, बेदी का है, मोहम्मद हसन का है। आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कृष्णचंद्र। अब्बास जाहिलों, जज्बाती और एतकाद परस्तों के अफसाना निगार नहीं, वह पढ़े लिखे बाशऊर बालिग अजहान के अफसाना निगार हैं। वह अपनी तहरीरों में माजी और हाल से आगे चलकर मुस्तकबिल की तामीर के मुतालिक ज्यादा सोचते हैं। ये किसका ख्याल है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कृष्णचंद्र। नोट कीजिए। निर्वाण किसका अफसानवी मजमुआ है? जिलानी बानो, मंटू, कृष्णचंद्र, इकबाल, मजीद। आंसर है पहला ऑप्शन, यानी जिलानी बानो। दिया जले सारी रात किसका अफसानवी मजमुआ है? ख्वाजा अहमद अब्बास, मंटो का, कृष्णचंद्र का या फिर इस्मत चौधरी का? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास जो है बिजी शेड्यूल है। ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मंटू का इकलौता नॉवल कौन सा है? शिकस्त है, ऐवान गजल है, बगैर उन्वान के है या फिर इनकलाब है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी बगैर उन्वान के। शिकस्त इसमें कृष्णचंद्र का नॉवल है, ऐवान गजल जिलानी बानो का है, इनकलाब ख्वाजा अहमद अब्बास का नॉवल है। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के नॉवल और अफसाने से मुताल्लिक 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले आपके उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।